Good morning, students. Today we will continue our topic reported speech. In the previous class, I told you about universal truth, general truth, and with this, there are some historical events. एंड मोरओवर प्रोवर्ब्स क्या होते हैं बेटे? जो मुहावरे होते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में आती है बात, तो आपने उसको चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम ही रखना है। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई जनरल ट्रुथ है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट है या प्रोवर्ब गिवन है। ओके, सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। डायरेक्ट स्पीच। द ओल्ड मैन सेड, comma inverted comma, union is strength, full stop inverted comma use। जब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, द ओल्ड मैन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस यूनियन इज स्ट्रेंथ फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ जो है एकता में शक्ति है, ठीक है। ये हमें सबको पता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, प्रोवर्ब भी है एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, लेकिन हम यहाँ पर कनेक्टर जरूर यूज़ करेंगे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा द ओल्ड मैन सेड, क्योंकि ये फुल स्टॉप वाला सिंपल सेंटेंस है, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने कंजंक्शन दैट यूज़ की। दैट, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना, सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है। यूनियन इज स्ट्रेंथ। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। माय फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सूरज जो है वो पश्चिम में छिपता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें भी सिर्फ हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे। माय फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कनेक्टर दैट यूज़ किया, और ये लाइन सेम वैसे ही लिख देंगे। दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, फुल स्टॉप। क्लियर? अभी एक बात, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेड टू दे रखा है, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब आपका सेड टू दे रखा है, तो उसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए टोल्ड में चेंज करना है, ठीक है। सेड टू का क्या कर देंगे आप? टोल्ड कर देंगे। ये स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। He said to me, comma inverted comma, you are wasting your time. You are wasting your time, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब सेड टू दिया बेटे, जहाँ पर सेड टू आता है वहाँ पर हम टोल्ड यूज़ करते हैं। ही सेड टू की जगह लगाएंगे टोल्ड मी, क्योंकि फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, इसलिए हम कॉमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट लगाएंगे। अभी रिपोर्टेड स्पीच का जो ये फर्स्ट है, कौन सा पर्सन है? यू है सेकेंड पर्सन, यू है सेकेंड पर्सन। तो सन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर सेकेंड पर्सन है तो उसको ऑब्जेक्ट से बदलो, ठीक है। सेकेंड पर्सन यू है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? आई। ये सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी कौन सी लाइन में आता है? आई, माय, मी। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या देखा है? यू, यूअर, यू। हमको यहाँ से क्या रिमूव करना है? हमको यू हटाना है। यू हटाया तो क्या आ जाएगा? आई।
आई, अभी यहाँ पर आर है, इज एम आर किस में चेंज हो जाता है, वॉज या वर में, इज एम आर वॉज या वर में, तो आई के साथ आएगा आई वॉज वेस्टिंग। अगेन यहाँ पे योर है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट है मी, सेम वही आई माई मी यू यूअर यू, ठीक है। अभी हमको यू काटना है, योर काटना है, योर यहाँ से रिमूव किया, योर रिमूव किया तो क्या आ गया, माई, माई टाइम, फुल स्टॉप। तो ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट, जो सिंपल सेंटेंसेस थे जिसमें हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ भी आ गया, प्रोवर्ब्स भी, ठीक है, और हमने कैसे चेंज किया टेंसेस में, और रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट में रहता है, फ्यूचर में रहता है तो क्या करना, अभी तक हमने ये जाना। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक तो आपका होता है WH फैमिली। WH फैमिली वो होती है जिसकी रिपोर्टेड स्पीच जो है WH वर्ड, जैसे हु, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, इससे यानी WH से स्टार्ट होती है वो रिपोर्टेड स्पीच, वो WH फैमिली है। और विदाउट WH फैमिली जो रिपोर्टेड स्पीच WH से शुरू ना होके किसी हेल्पिंग वर्ब के इज, एम, आर, वॉज या वर या डू या डिड, शैल, वुड, यानी किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो वो विदाउट WH फैमिली होती है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम करते हैं, रूल बताते हैं। इसमें रिपोर्टिंग जो वर्ब दिया होता है सेड टू, उसको हटा के इंटरोगेटिव के पहचान इसमें क्वेश्चन मार्क रहता है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो जिनका एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले टाइप करेंगे हम विदाउट WH फैमिली। इसके रूल्स हैं, सेड टू को हटा के हमने लगाना है आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या वेदर, ये लगाएंगे। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी आप इफ़ लगाएं। क्यों? क्योंकि आप मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं, तो आप इफ़ ही लगाना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ लगाएंगे, और फिर चेंजेस जो हैं प्रोनाउंस में, टेंसेस में करेंगे सन का फॉर्मूला लगा के, और बाकी सारे रूल बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होंगे जैसे होते हैं, ठीक। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट स्पीच में आपको क्वेश्चन गिवन है, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू फीलिंग वेल टुडे, आर यू फीलिंग वेल टुडे, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अभी जब हमको क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है सेंटेंस की टाइप क्या है। सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव टाइप है, इसकी क्वेश्चन मार्क है। जब हमने ये पता लगा लिया कि ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है, फिर हम रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं क्या वो WH फैमिली है, नहीं ये WH फैमिली नहीं है, तो फिर हम क्वेश्चन फिर करना शुरू करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले द टीचर सेड टू है, सेड टू की जगह हम क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में लगाते हैं आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लगाएंगे इफ, ठीक है। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में है इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो हम यहाँ पर इसको सब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे सन का फॉर्मूला लगाते हुए। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, चेंजिंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, सेम यू, यूअर यू, आई माई मी, हमने यू हटाया तो आई आ गया, इफ आई, ठीक है।
अब यहाँ पर है इज एम आर, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इज एम आर को वाज या वर में कन्वर्ट करते हैं तो आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आएगा वॉज, क्योंकि आई सिंगुलर है। आई वॉज फीलिंग वेल, ठीक है। यहाँ दिया है टुडे, मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, तो टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे, फुल स्टॉप। नाउ लेट्स स्टार्ट WH फैमिली। WH फैमिली का हम एग्जाम्पल लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में आपको क्वेश्चन गिवन है, अमन सेड टू मी, comma inverted comma, have you finished your work? Have you finished? This is not a sentence of WH family, so I'm taking another example. The teacher said to me, comma inverted comma, what is your name? What is your name? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अभी यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है WH से स्टार्ट हो रही है, तो ये WH फैमिली है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसका रूल सेम, द टीचर सेड टू का हम लगाएंगे आस्क्ड, मी का मी। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से स्टार्ट हो रही है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कुछ नहीं आएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली WH फैमिली का वर्ड व्हाट ही करेंगे, ठीक है। व्हाट, अभी योर इज़ अ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना। ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे योर, यू, योर, यू, और ऑब्जेक्ट है इधर मी, दैट मीन्स आई, माई, मी। हमें यहाँ से क्वेश्चन से क्या हटाना है, योर, हमने योर हटाया तो क्या आ गया, माई। व्हाट माई नेम वॉज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ओके। क्वेश्चन मार्क फिर हट जाएगा, यहाँ पर फिर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। नीलू सेड टू रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, when can you come, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज। रिपोर्टेड स्पीच WH से स्टार्ट हो रही है तो ये WH फैमिली है, इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। नीलू सेड टू का आ जाएगा आपका आस्क्ड, रवि, कॉमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के आपने कुछ भी नहीं लगाना है, डायरेक्टली रिपोर्टेड स्पीच का वर्ड व्हेन लगाएंगे। अभी यहाँ पर फिर यू है, यू इज़ अ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रवि, रवि इज़ अ बॉय, तो ही, हिज, हिम। रिमूव क्या करना है आपको, यू, योर, यू, ओके। जब हमने यहाँ से यू रिमूव किया तो क्या है उसकी जगह पे, ही यहाँ लगा देंगे हम, ही, व्हेन ही। उसके बाद कैन, कैन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कुड में, व्हेन ही कुड कम, फुल स्टॉप। क्लियर? आई होप आपको ये अच्छी तरह आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाला और जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला हमने रूल बताया है। सो डू योर प्रैक्टिस and we will continue this topic in our next class. Take care. Goodbye.